स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल और केस 2 के ऊपर बात करेंगे जब हमारे पास व्हेन द मेजर ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स। ठीक है, जब हमारे पास एक साइड और हमारे पास कोई दो एंगल गिवन हो तो फिर हम उसकी मदद से कैसे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है ना। अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो होता है यानी एरिया जो होता है ट्राइंगल का, यानी हमारे पास जो रीजन होता है, ठीक है ना, यानी हमारे पास जो जैसे ही कोई हमारे पास कोई अगर हम कोई कोई ऐसी जगह वगैरह जैसे हम बाई करते हैं, ठीक है ना, तो उसका एरिया कितना होता है, कितना स्क्वायर फीट उसका एरिया बनता है या स्क्वायर मीटर वगैरह, तो बेसिकली वो एरिया यानी ये रीजन जो कहलाता है सारा। ठीक है, ये साइड तो पेरीमीटर्स कहलाते हैं, ये एरिया इसका जो रीजन होता है ना, कि हम कहते हैं कि हमारी ये जगह कितनी है। तो जब हमारे पास एक एंगल और ये गिवन हो तो फिर हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके हमने जो है ना अभी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का क्या फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो हमने ये फार्मूला जो पढ़ा था, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि हमने साइन रूल क्या पढ़ा था। तो हमने साइन रूल पढ़ा था कि हमारे पास कोई ए साइड हो, ठीक है, और उसको हम डिवाइड करवा लें कि उसके ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना, और साइन फंक्शन। ठीक है, अब ए के ऑपोजिट एंगल हम एंगल थीटा बनाते, जैसे हमारे पास ये एंगल अल्फा बनना है, सही है ना, तो ये हमारे पास ए साइड बनेगी। अगर ये एंगल हमारे पास बीटा बनना है तो ये बी साइड कहते हैं हम। और ये एंगल लेट सपोज हमारे पास जो है ना मैं कह लेता हूँ गेमा, तो ये हमारे पास ये गेमा, तो ये हमारे पास सी साइड बनती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर होती है बी ओवर साइन बीटा के, ठीक है ना। और बल्कि इसको मैं और सही करके लिखता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है बीटा, ठीक है ना। और बराबरी किसकी होती है, हमारे पास साइन को डिवाइड करवाएंगे किस पर, साइन गेमा। ठीक है, अच्छा अब मैं हमारे पास जो फार्मूला हमने पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है, ठीक है, और इसको मैं बल्कि शेड कर लेता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ इसको शेड नहीं करूंगा तो ये सिर्फ ट्राइंगल होगी, ठीक है ना। हम ऐसे लिखते हैं तो ये सिर्फ हमारे पास जैसे हम कहते हैं ना ट्राइंगल ए बी सी, तो ये सिर्फ ट्राइंगल बता रहा है। अब मैंने इसको शेड कर दिया तो अब ये एरिया भी बता रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास होगा क्या, जो हमने अभी हमने वो जो फार्मूले पढ़े हैं वो हमने क्या पढ़े हैं कि हमारे पास 1/2, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है ना कोई दो साइड हो, ठीक है, अब दो साइड हमारे पास जैसे हो, मिसाल के तौर पे मैं कह लेता हूँ कि अगर हमारे पास जो साइन गेमा साइड हो तो फिर हम क्या करते हैं, अभी हमने निकाला था कि ये जो हमारे पास गेमा साइड बननी है तो इसके जो अपोजिट एंगल होता है उसको छोड़ के बाकी दोनों साइडों पर हम क्या करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हो, जो कि हमारे पास ए और बी बचे, ठीक है, उसके प्रोडक्ट कर लें। ठीक, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, देखिए इसके अंदर ए और बी हमारे पास क्या है गिवन है, ठीक है। अब आपकी मर्जी थी, आप साइन गेमा लेते हैं, कुछ और लेते हैं, आप साइन बीटा भी ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या लिया, साइन एंगल ए भी लिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर लिखता हूँ कि मेरे पास जो है ना मैं लिखता हूँ कि मेरे पास जो ए बराबर होगा किसके, तो मैं लिखता हूँ साइन गेमा के, ठीक, सॉरी अल्फा के, और ये बराबर होगा, मैं ले लेता हूँ सी साइड लेता हूँ, ठीक है ना। और मैं सी साइड क्यों ले रहा हूँ अभी वजह बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास इधर गेमा है और ए भी मैं इधर लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो है मैं कहता हूँ बी हमारे पास जो है साइन बीटा, ठीक है ना। और हमारे पास, बल्कि मैं इसको यहाँ नहीं लिखता हूँ, बल्कि पहले इस ये वाली जो है इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है ना। इधर मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास बी डिवाइड हमारे पास साइन जो है ना बीटा, ये बराबर होगा किसके, इसके साथ सी, और हमारे पास साइन क्या है गेमा, ठीक है, और ये भी गेमा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको अगर मैं ए सेपरेट करूँ तो ये मेरे पास बराबर हो जाएगा साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन सी, और सॉरी सी, और हमारे पास डिवाइड बाय साइन गेमा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इधर बी देखूं तो मेरे पास बी मल्टीप्लाई साइन बीटा, ठीक है, और हमारे पास डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। अब इसको देखिए हमारे पास ये गिवन है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास हो जाएगा 1/2, ठीक है। और हमारे पास जो है ना साइन, अभी जो अल्फा है इस वैल्यू को बाद में लिखता हूँ, पहले ए और बी की जो हमने वैल्यू निकाली वो लिखते हैं, ठीक है। वो हमने क्या निकाली, तो हमारे पास देखिए ये जो ए की वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, वो हमारे पास आई है स्क्वायर साइन, ठीक है, और हमारे पास साइन मल्टीप्लाई सी, ठीक है ना, हमारे पास सी, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है साइन गेमा, ठीक है। फिर हमारे पास बी की वैल्यू क्या आई है, तो हमारे पास बी की वैल्यू आई है मल्टीप्लाई साइन, ठीक है, और हमारे पास बीटा, और मल्टीप्लाई सी, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था साइन गेमा, ठीक है। ये हमारे पास बी की वैल्यू है और ये हमारे पास ए की वैल्यू, ठीक है ना। और अब हमारे पास ये इधर इसके फार्मूले में क्या था, हमारे पास ये वैल्यू भी थी, ठीक है। तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ
ये हमारे पास क्या आती है साइन गेमा, ठीक है। तो ये देखिए साइन गेमा से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने इसके साथ करवाऊँ या इसके साथ करवाऊँ, बात एक ही, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 और हमारे पास 1/2 और हमारे पास हो जाएगा साइन, ठीक है। और हमारे पास सबसे पहले देखिए मैं साइन को नहीं लिखता हूँ, हमारे पास देखिए सी और सी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा तो सी स्क्वायर। और अगर मैं इसको इधर लिखना चाहूँ तो मेरे पास हो जाएगा साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन बीटा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा साइन गेमा, ठीक है ना। तो इसको ये था इसका फाइनल आंसर, ठीक है ना। अभी देखिए मैंने जब साइन गेमा लिया था, आप 1/2 साइन बीटा लेते, ठीक है ना। तो जब आप साइन बीटा लेते तो आपके पास क्या हो जाता, बल्कि अल्फा लेते तो आपके पास क्या हो जाता है बी और सी से मल्टीप्लाई होता। फिर इसी तरीके से आप इसमें से बी और सी को सेपरेट करते, ठीक है ना। आप कैसे करते, पहले इन दोनों को ले लेते हैं, फिर आप क्या कहते हैं ऐसे इन दोनों को ले लेते हैं, फिर आप बी और सी की वैल्यू निकाल के इनको पुट कर लेते हैं, तो आपके पास ये सारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये सी एंगल के लिए आया, ठीक है। और हमारे पास मैंने निकालने का तरीका बताया कि बकाया वैल्यू कैसे निकलेंगे, उसी तरीके से ये आप अगर इसको याद रखने का जो तरीका और बकाया जो वैल्यू निकालने का तरीका वो ये है कि एक हमारे पास जब ये आ गई तो दूसरी क्या बनेगी, तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास 1/2 और अगर हमारे पास जो साइन बीटा हमारे पास बी साइड अगर गिवन हो तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट जब हमारे पास सी साइड गिवन थी तो हमारे पास इसके जो अपोजिट एंगल बनता है सी साइड के उस पर ही डिवाइड होगा, तो हमारे पास बी अगर हमारे पास बी साइड होगी तो क्या होगा तो बी का स्क्वायर होगा और इसकी जो अपोजिट एंगल होगा बी का उससे डिवाइड करवा लेंगे, बकाया हमारे पास जो दोनों एंगल बचेंगे उसका हम प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके प्रोडक्ट से इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे जो कि हमारे पास साइन अल्फा और साइन गेमा बनती है, ठीक है। हमारे पास ये 2 बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसमें जो है ना, बल्कि इसके अगर मैं एक और वो जो है थर्ड वो लिखूँ तो अगर हमारे पास ए साइड गिवन हो, ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगी वैल्यू, सॉरी ये हमारे पास हो जाएगी और ये हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है सारा, ठीक है ना। ये भी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है, ठीक है ना। और ये भी हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, तो हमारे पास इसके अपोजिट एंगल से इसको डिवाइड करवाएंगे जो कि हमारे पास अल्फा है, स्क्वायर वगैरह नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास साइन बीटा और हमारे पास साइन गेमा, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको बात समझ में आ गई होगी। और ये सारी की सारी आपस में क्या होंगी बराबर होंगी, ठीक है ना। बराबर होंगी या अगर एक ही ट्रायंगल के लिए अगर हमारे पास जैसे एक ही ट्रायंगल है ये वाली, अब आप इसकी इस साइड से इसको निकालो, इस साइड से निकालो या इस साइड से निकालो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल तो तीनों का सेम ही आएगा ना। तो यही बात मैं कह रहा हूँ। या आप इनको आपस में एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हो, ठीक है। अब इसकी जो हमारे पास एक हमने हमने वो लिए एग्जांपल, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर क्या कहा है कि इसने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी विथ हमारे पास उसने ए साइड बता दी है, ठीक है। और हमारे पास उसके बी का एंगल भी बता दिया जो कि 30 डिग्री, और हमारे पास जो है साइन गेमा जो एंगल है वो भी बता दिया, ठीक है ना। अब इसको हमारे पास जो है हमारे पास इसके लिए हम जो हमारे पास जब एक एंगल गिवन हो तो फिर हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो है वो किसके बराबर होगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई हमारे पास देखिए कौन सी साइड गिवन है, ए साइड गिवन है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, जो साइन हमारे पास जो गेमा एंगल सॉरी अल्फा एंगल से डिवाइड होगा और हमारे पास जो साइन अल्फा, सही है ना, साइन बीटा और हमारे पास साइन गेमा, ठीक है। और साइन गेमा अब स्टूडेंट्स हमारे पास इन्होंने दो साइड दी, हमारे पास बीटा दी और हमारे पास क्या दी है हमारे पास गेमा साइड दी। अब तीसरी तो हमें मालूम नहीं है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम कहेंगे हमारे पास बीटा प्लस हमारे पास गेमा प्लस हमारे पास अल्फा, ये हमारे पास 180 के बराबर होगा, सॉरी 180 के बराबर ही होगा, ठीक है ना। और हमारे पास जब ये दोनों इधर आ जाएंगे तो अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास ये हो जाएगा बीटा, ठीक है, और हमारे पास माइनस गेमा और हमारे पास इक्वल अल्फा क्या आ जाएगा। जब आप अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो स्टूडेंट ये आपके पास 30 और 40 और 30 और 40 आप जब इसके अंदर से माइनस करेंगे तो आपके पास जो गेमा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 110 डिग्री, ठीक है। तो आपके ये वैल्यू हमने इसकी भी निकाली। अब सिंपली हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। और हमारे पास क्या हो जाएगा, बल्कि हमारे पास ये हो जाएगा इक्वल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा इक्वल होगा और हमारे पास 1/2, ठीक है। और हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 5.2, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। और हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। और इसकी डिवाइड किससे होगा तो हमारे पास साइन, बल्कि इसको देखिए मैं सही से लिखता हूँ, ठीक है ना। ये आपको मैं बिल्कुल प्रॉपर दिखाता हूँ ये बात में क्या कह रहा हूँ
ये हमारे पास 1 जो है ना, ये मल्टीप्लाई ऐसे और ये 1 हमारे पास ऐसे, इसके 1 हमारे पास यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यानी इसके डिनोमिनेटर में 1 है, और हमारे पास ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास ये जो एंगल यूज होगा वो 110 डिग्री का होगा, ठीक है ना। हमारे पास अल्फा एंगल क्या है, 110 डिग्री का है, ठीक है। अब हमारे पास जो साइन बीटा एंगल है तो हमारे पास है 30 डिग्री का, ठीक है ना। तो हमारे पास ये हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन 40 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट जब आप कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास मल्टीप्लाई और हमारे पास ये इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 27.04, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे हो रही है, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.5, ठीक है। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो मल्टीप्लाई फिर किससे होगी, साइन 40 की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या होगी, तो हमारे पास वो होती है 0.64, आप कैलकुलेटर से निकालेंगे और हमारे पास 27, ठीक है। और हमारे पास जो है ना ये डिवाइड किससे हो रही है, तो हमारे पास जो होल डिनोमिनेटर है वो क्या आ जाएगा, तो 110 डिग्री के ऊपर जो हमारे पास जो वैल्यू है ना वो हमारे पास क्या आ जाएगी 9, ठीक है। और हमारे पास 3 और हमारे पास हो जाएगी 96, ठीक है ना। अब ये देखिए हमारे पास ये जो है ना, ये डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ऊपर वाली वैल्यू ये जो 2 है ये इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू आपस में सारी होंगे मल्टीप्लाई। तो आप देखिए मैं कैलकुलेटर इधर निकाल लिया, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करता हूँ तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास देखिए 110 डिग्री की जो वैल्यू आई है ना वो हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए हमारे पास आई है 9396, ठीक है ना। और ये इसके डिनोमिनेटर में 2 है तो इससे भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आई है आप ऊपर वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। मैंने इसको कॉपी कर लिया, आप वैल्यू लिख लेंगे सिंपली, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास जो है ना, मैं आपको 40 डिग्री की साइन के ऊपर वैल्यू दिखा दूं तो आपके पास क्या आ गई, ये आ गई। इसके बाद मल्टीप्लाई करवाएंगे एंगल, आपके पास 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है आपके पास 0.5, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई हो गया आपके पास जो 5.2 का स्क्वायर था तो वो आपके पास बराबर था 4 के, ठीक है। और अब ये डिवाइड किससे होगा, तो वैल्यू मैंने लिख रखी है। तो आपके पास ये जो वैल्यू आई है आपके पास 4.62, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आई है आपके पास 4.62 और ये हमारे पास सेंटीमीटर में क्या बनता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप हमारे पास जो एरिया के जो यूनिट होते हैं ना वो हमारे पास स्क्वायर में होते हैं, ठीक है।